तो हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार यादव एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो तीसरा टी20 मुकाबला इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच आज नागपुर में खेला जाएगा। टीम इंडिया के हवाले से एक अच्छी खबर आ रही है कि जसप्रीत बुमराह पूरी तरह फिट हैं और वो हो सकता है प्लेइंग 11 में आज हिस्सा हों। और होंगे किसकी जगह, सीधी सी बात है, उमेश यादव बाहर जाएंगे। जो पहले टी20 मुकाबले में भारत ने अनफॉर्चुनेटली मतलब अनएक्सपेक्टेड उन्हें प्लेइंग 11 में डाला। आपके पास दीपक छे जो वर्ल्ड कप की अगर आप देखें तो फिर प्रिपरेशन का हिस्सा है, ट्रेवलिंग रीजन में आपने उनको रखा है। मोहम्मद शमी एंड ऑफ दैट अगर आप देखें तो फिर वही बात होती है, एंड ऑफ दैट एन वक्त पर वो ने कोविड हुआ, कोविड के बाद वो बाहर हुए। उमेश यादव को भारत ने रिकॉल किया, रिकॉल के बाद मोहाली पहुंचे, मोहाली के बाद किसी ने एक्सपेक्टेशन नहीं करी थी कि वो मोहम्मद शमी की रिप्लेसमेंट के तौर पर आए, उमेश यादव प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। लेकिन भारत ने जब उनको प्लेइंग 11 में खिलाया और दूसरे ओवर में जब उन्हें गेंद थमाई तो क्रिस ग्रीन जो अपने इंटरनेशनल कैरियर की कह सकते हैं एज ओपनर पहली गेंद खेल रहे थे, तो उनको डाउन द पहली लेग गेंद पड़ गई, चौका मिल गया। उसके बाद जो दूसरी गेंद रख के उन्होंने मारी, तीसरी गेंद जो घसीट की मारी, तो ऐसा लगा कि यार इस प्लेयर में कॉन्फिडेंस है। और इस प्लेयर पर अगर आप देखें तो इंडिया की जो आखिरी ओवर में जो बैटिंग थी, हार्दिक पांड्या ने 3 लगातार जो 6 की हैट्रिक बनाई थी वो क्रिस ग्रीन पर ही रखी थी। क्रिस ग्रीन मेरे को लगता है अगर आप देखें तो हो सकता है गुस्से में बहुत ज़्यादा हो कि यार मेरे पे 3 छक्के पड़ गए। जब ड्रेसिंग रूम गए होंगे तो उनसे माहौल के बारे में पूछा होगा कि यार एक समय ऐसा लग रहा था 190 पर 195 पर टीम को रोक लेंगे, लेकिन आखिरी जो 3 ओवर में आप क्या करा के आ रहे हैं। तो फिर वहां से उनका मोमेंटम बिगड़ा होगा और उन्होंने कहा यार ये अच्छा चांस है। और पावर प्ले में होता गया, आप अगर आप देखें तो फिर 11 फील्डर में तो 2 ही फील्डर बाहर होते हैं, तो उन्होंने कहा ये अच्छा समय हमारे लिए। और उनको स्टार्ट किया मिल गया, उमेश यादव उनके सामने पड़ गए। एंड ऑफ दैट अगर आप देखें तो फिर उनकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती थी, क्योंकि अगर आप देखें तो फिर वो ट्रेवलिंग रिजर्व में भी नहीं है। एंड ऑफ दैट अगर देखें तो वर्ल्ड कप जो स्कीम ऑफ थिंक है उसका हिस्सा भी नहीं है। अचानक आपने उनको रिकॉल करके बुला लिया, बुलाने के बाद प्लेइंग 11 में डाल लिया। प्लेइंग के बाद आप देखें तो आपको उम्मीद थी कि यार 210 रन बनाने हैं। सामने वाली टीम अगर आप देखें रोहित फ्रेंच की विकेट मिल गई, अनएक्सपीरियंस है टॉप ऑर्डर में क्रिस ग्रीन, एक दो चौके मारेंगे आउट हो जाएंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें स्टीव स्मिथ की भी स्ट्राइक रेट थोड़ी अच्छी दिखी है, जो पिछले 2 साल से हमें समस्या दिखी रही है। इस साल आईपीएल में अनसोल्ड रहे थे। चौथे नंबर पर अगर आप देखें मैक्सवेल की विकेट हमें जल्दी मिल गई, उसके बाद हमने जोश इंग्लिश को बड़ी पारी नहीं खेलने दी। और टिम डेविड जो ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना डेब्यू टी मुकाबला खेल रहे थे और 15 सदस्यीय टीम का हिस्सा है वर्ल्ड कप की तैयारियों के मद्देनजर रखते हुए, उनको हमने बड़ी पारी नहीं खेलने दी। लेकिन मैथ्यू बेड जो करके गए हैं हमारे बॉलरों को, या हमको रुला के गए हैं। अगर आप देखें तो आईपीएल में टॉप ऑर्डर खेले थे, गुजरात टाइटंस का हिस्सा थे और इनके पास अच्छे खासे ओपनर के तौर पर अगर आप देखें मोहम्मद गुरबाज अवेलेबल थे। लेकिन इन्हें उम्मीद थी कि यार ये एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, खासकर ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, तवज्जो है, बैटिंग में एक्सपीरियंस है और अच्छा स्टार्ट हमें दे सकते हैं। लेकिन एंड ऑफ दैट अगर आप देखें तो टाइटंस लगातार इनके साथ खड़ी रही, लेकिन खासकर आप देखें तो स्ट्राइक रेट की तो दूर बार रनों के लिए जूझते नजर आए। तो एंड ऑफ दैट अगर आप देखें तो वही प्लेयर इंडिया के सामने आके जो बैटिंग करी है, अगर आप देखें तो टिम डेविड और उन्होंने एक ओवर में जो अगर आप देखें हर्षल पटेल के 3 छक्के रख दिए। और अगर आप देखें 20-22 रन जो उस ओवर में निकल के वहां से मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया दोबारा शिफ्ट अपनी तरफ कर गई। क्योंकि आप देखें रोहित फ्रेंच ने जो ऑस्ट्रेलिया को शुरुआत दी, कैमरन ग्रीन ने जो टीम के लिए टेम्पलेट दिया, तो पावर प्ले वो 60 पे 1 विकेट उनका था। उसके बाद अगर आप देखें तो 10वें ओवर तक एक ही विकेट था। 11वें ओवर में जब ड्रिंक के बाद पहली बॉल फैली गई जिसमें ग्रीन की हमको पहली विकेट मिल गई। तो आप देखें पहला 10 ओवर का जो गेम था वो इंडिया ने नहीं ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट करा और डिजर्विंग साइड थी। अगर आप देखें तो 10 ओवर वो डिजर्व कर गए और 10 ओवर के बाद हमें अगर आप देखें तो 3 विकेटें मिल गई, क्रिस गिल की जल्दी मिल गई, स्टीव स्मिथ की जल्दी में विकेट मिल गई, जिनके हम अगर आप देखें तो दोनों चांस मिस कर चुके थे आउट करने के। खासकर आप देखें तो 4.3 ओवर में युजवेंद्र चहल की अगर आप देखें तो फिर जो थाई पैड पे गेंद लगी थी, एम्पायर शायद रोहित शर्मा को ऐसा लगा कि शायद अगर आप देखें हो सकता है डाउन द लेग हो और हो सकता है लेग में स्टंप मिस कर जाए, तो रिव्यू की तरफ नहीं गए और अपील भी ज़्यादा उत्साह भरी नहीं थी, तो एक चांस तो वो मिस हुआ। उसके बाद आप देखें हार्दिक पांड्या की गेंद पर कैमरन ग्रीन का एक कैच ड्रॉप हुआ। तो चांसेस तो हमने क्रिएट करे, अगर सही वक्त पर हमने ये कैच लिए होते तो फिर भी अगर आप देखें जो टेम्पलेट ने टीम को कैमरन ग्रीन ने ऑस्ट्रेलिया को टेम्पलेट दिया, वो टेम्पलेट भी आई थिंक हम उसकी चर्चा ना कर रहे होते। उसके बाद मैक्सवेल की विकेट मिल गई, जो सिंगल्स को हमने जल्दी रोक लिया। टिम डेविड और मैथ्यू बेड जो आखिरी समय बैटिंग करके खासकर वो 18वां ओवर जो 20-22 रन बना गए, वो मोमेंटम शिफ्ट कर गया। 19वें ओवर में भी रन लीक हो गए। उसके बाद अगर आप देखें तो फिर वही बात होती है, डेथ ओवर भी भारत की एक समस्या दिख रही है। मिडल ऑर्डर में अगर आप देखें तो फिर जो मोमेंटम की उम्मीद होती है हमें, हार्दिक पांड्या चलिए, हमें उम्मीद होती है कि पावर प्ले के बाद आएंगे, पावर प्ले में भी गेंदबाजी कर सकते हैं, अच्छी गेंदबाज दिख रहे हैं आईपीएल से जो बन के आ रहे हैं। लेकिन जो हमें उम्मीद थी, खासकर अगर आप देखें मिडिल ऑर्डर में हमें अक्षर पटेल में के ओवर थे। एंड ऑफ दैट अगर आप देखें अक्षर ने तो अपने ओवर अच्छे निकाल के दिए हैं, लेकिन समस्या दिख रही थी मैन ही युजवेंद्र चहल, जो पेस हेडिक को जो स्पिन अटैक को लीक कर रहे हैं, गेंद सीधी फ्लाइटेड जा रही, मोमेंटम मिल नहीं रही है
और गेंद बचने के लिए डाल रहे थे। अगर आप देखें 7वां ओवर आप देखें पावर प्ले के बाद का जो पहला ओवर था जो युजवेंद्र चहल लेके आए थे और कैमरन ग्रीन ने जिस तरह घुटने टेक टेक के अगर आप देखें डीप मिड के ऊपर जो छक्के मारे हैं तो वहां से ऐसा दिख रहा था डाउन द लेग जाने की कोशिश दिख रहे थे बल्लेबाज की। अगर आप देखें तो फिर उनकी कोशिश थी कि बल्लेबाज से हम बचें। आई थिंक अगर आप देखें तो फिर वो करेज के साथ गेंदबाजी वो नहीं कर रहे थे जहां से बल्लेबाज को दिक्कत हो, बल्लेबाज बीट हो। खासकर आप देखें तो पहले हो सकता है एक बाउंड्री पड़ जाएगी, अगर आप देखें एक अच्छी गेंद डालेंगे बल्लेबाज बाहर फेंक देगा, लेकिन हो सकता है विकेट के भी चांस बने। अगर आप देखें अगर विकेट टिकट डिलीवरी ना डालेंगे, लेकिन अगर आप देखें डाउन द लेग जाएंगे तो फिर बल्लेबाज घुटने टेकेगा और मारेगा। क्रिस ग्रीन ने यही किया। अगर आपके पहले ओवर में जब आपके 10-11-12 रन पड़ जाते हैं, 10 से ओवर की रन रेट आपकी निकल जाती है, तो फिर आप सोचते हैं अब यार कहाँ से बचा जाए, रेस स्ट्राइक रेट को कैसे लो किया जाए, फिर आप इसमें चले जाते हैं और फिर वही बात होती है, वो भी चीज़ आपके काम नहीं आती। और बल्लेबाज जो एक तो आप पे अग्रेशन पहले से अटैक कर रहा है, फिर और अग्रेशन में दिख जाता है, खासकर जब डाउन द लेग गेंद जाती है और मिडिल द स्टंप अगर गेंद पिच हो रही तो बल्लेबाज को हल्की दिक्कत आ सकती है। और पहले स्टंप की तरह अगर आप देखें आउट स्टंप भी गेंद डाली जा सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। टीम इंडिया के हार के सबसे बड़े कारण देखिए, हम मानते हैं अगर बैटिंग 200 प्लस बना रही तो हम बैटिंग को हमेशा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। अगर 200 प्लस बना रही है तो सबसे पहले ये ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट अच्छा दिया। ये ऑस्ट्रेलियन बैटर को खासकर क्रिस ग्रीन और एरन फिंच की हमें अगर आप देखें क्रेडिट देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप देखें हमें उम्मीद थी कि चलिए एरन फिंच की विकेट मिल गई, लेकिन कैमरन ग्रीन जो बड़े अटैकिंग रोल में दिख रहे थे उनके चांसेस हमने कैच एक आधे ड्रॉप किए, खासकर 2 कैच उनके हमने ड्रॉप किए, 2 मौके आए जब वो आउट हो सकते थे। उसके बाद हमारा मानना है कि उसके बाद हमने गलती कहाँ करी, हमें मैक्सवेल की विकेट जल्दी मिल गई। हमने आखिरी समय जो डेथ ओवर की बात होती है 15वें ओवर के बाद यानी 16वें ओवर अगर आप देखें लास्ट 5 में हमारी जो कंट्रोलिंग की बात होती, गेम को हम आखिरी 5 में जाके कंट्रोल कर लेंगे, 1 ओवर में 2 विकेटें मिल जाएंगी, वो ऐसा नहीं पूरे गेम में हुआ। इसलिए ये भी एक काम कर गई अपने पक्ष में। और इंडिया की क्या हुआ, इंडिया की पेस अटैक है, स्पिनो सिर्फ अगर आप देखें अक्षर पटेल की गेंदबाजी को छोड़कर बाकी किसी ने उस लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करी नहीं जहां से बल्लेबाज को दिक्कत हो। वही बात होती है मिडल स्टंप डाउन द लेग कोशिश होती रही और बल्लेबाज मारते रहे। शुरुआत में अगर आप देखें तो फिर कुछ रूम भी दिया, अगर आप देखें उमेश यादव हो या फिर पहले ओवर की पहली गेंद की बात करें भुवनेश्वर कुमार की। और इंडिया क्या करेगी, आज का मुकाबला है नागपुर में, अगर मुकाबला हारे तो भारत फिर वही बात होगी कि सीरीज हार गया। और आई थिंक मेरा मानना है ये जो सीरीज अगर आप हार गए हैं तो हो सकता है आज को ये सिखाया कि जाए आपको, क्योंकि आप देखें वर्ल्ड कप की तैयारियों को लेकर आप जा रहे हैं और अगला मुकाबला अगर आप देखें तो परसों हमारा है डिसाइडिंग मुकाबला है। और एंड ऑफ दैट अगर हम सीरीज का अगर आप देखें तो बराबरी पर खड़ी करना चाहते हैं तो फिर आज मुकाबला में जीतना पड़ेगा। और मुकाबला में कहाँ जीतना पड़ेगा, अगर बुमराह फिट है तो बुबलिंग लेवलिंग का हिस्सा होंगे। और सीधी सी बात है अगर हमारे पास एंड ऑफ दैट अगर आप देखिए मेरा मानना है स्पिन पर हमारा ये कहना है कि 3 मुकाबले आप ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं, पहला आप खेल चुके हैं, 2 आज शेष हैं। और अगर आप 3 मुकाबले अगर चहल की तरफ जा रहे हैं फिर उनका अगर आप देखिए कौन में कितने उनको विकेट मिले, कहाँ उन्होंने गेंदबाजी करी, क्या उनकी कोशिश रही है। उसके बाद 3 मुकाबले आप जाइए रविचंद्र अश्विन की तरफ, उनको 3 मुकाबले खिलाइए और दोनों प्लेयर को कंपेयर करिए। कंपेयर के बाद अगर कोई बैटर दिख रहा है तो उसके रखिए। उसके बाद अगर आप देखिए एक स्पिनर रविचंद्र अश्विन हो या हरम चहल, एक को आप बाहर करिए और 10 अक्टूबर जो लास्ट डेट है उसके बाद आप टीम नहीं बदल सकते हैं, तो वहाँ चेंजेस किए जा सकते हैं। और अगर मोहम्मद शमी रिकवर होकर आ रहे हैं तो साउथ अफ्रीका की तरफ उनको खिलाइए आप, और खिलाने के बाद उनका देखिए उनका कैंपर करिए, हर्षल हो या फिर बुबी, उनका किसी एक से कंपेरिजन करिए। कंपेरिजन के बाद अगर वो बेटर दिख रहे हैं तो उनको भी चेंज किया जा सकता है। तो ये एक्सप्लेनेशन बन रही है, बाकी चीज़ें क्या कर सकती है टीम इंडिया। टॉप ऑर्डर में आई थिंक अगर आप देखें टॉप 3 की बात होती है और खासकर एशिया कप हम जब गए थे तो समस्या दिख रही थी कि समस्या विराट की थी, समस्या के लाल की थी, समस्या इवन रोहित शर्मा की भी थी, लेकिन 2 समस्याएं सुलझ चुकी हैं। खासकर आप देखें के लाल पिछली 2 पारियों से बैक टू बैक 50 बना के आ रहे हैं, विराट कोहली अच्छे दिख रहे हैं और शुरुआत में वो टेम्पलेट और वो अग्रेशन दिखा रहे हैं, टीम को कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा मूवमेंटम मिले, मुकाबला हम जीते। लेकिन रोहित शर्मा की बात होती है, रोहित शर्मा भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ दैट मैं उम्मीद है कि अगर टॉप 3 में टॉप 2 अच्छा खेलेंगे तो हमें लगता है कि टॉप 3 हमारी पावर अभी बनी रहेगी। मिडल ऑर्डर हमारा अच्छा है, सूर्य हमारे साथ अच्छा कर रहे हैं, हमारे पास हार्दिक समस्या दिख रही थी। अगर आप देखें तो फिर जो आईपीएल के बाद उन्होंने T20 मुकाबले खेले, उससे पहले T20 में रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, खासकर रनों के हिसाब से। अगर आप देखें तो फिर कुछ रन उन्होंने बनाए, छोटी 30-35 32 रन की पारियां खेली हैं, लेकिन अब जो पारी उन्होंने 50 प्लस की खेली है, 71 रन बनाए, नॉट आउट रहे थे, ये उनकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। और इस तरह से अगर वो फिनिश करते रहेंगे तो टीम इंडिया के लिए आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छी बात है। नीचे से अक्षर मेरा मानना है वो अच्छी बैटिंग कर सकते हैं और गेंदबाजी अच्छी कर ही रहे हैं।
कार्तिक को आई थिंक हो सकता है क्या हार्दिक के बाद भेजा जा सकता है या अक्षर के बाद ही रखा जा सकता है। टीम मैनेजमेंट हो सकता है डिसीजन जल्द अप्लाई कर ले। आई थिंक अगर आप देखें तो फिर नीचे से थोड़ी एक्सेलरेट बैटिंग करनी पड़ेगी। अक्षर ऐसा कर सकते हैं, कार्तिक भी ऐसा कर सकते हैं। हर्षल पटेल अगर अपनी इकोनॉमी को अगर उन्होंने कंसीडर कर लिया, इकोनॉमी पर कंट्रोल कर लिया, तो फिर वो एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि नीचे जाके वो बैटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं टीम इंडिया के लिए। चहल का कंसर्न दिख रहा है, तो ये चेंजेस बन सकते हैं। क्या ऑस्ट्रेलिया क्या करेगी? ऑस्ट्रेलिया कोई बदलाव नहीं करेगी। क्यों बदलाव नहीं? देखिए, इंडिया ने 200 अगर 8 बनाए हैं तो सीधी बात है पिटाई तो ऑस्ट्रेलियन बॉलरों की भी हुई है, जिसमें जोश बटलवुड की अगर आप देखें तो फिर इकोनॉमी उनके 10 की करीब है। और अगर आप देखें 12 की तकरीबन इकोनॉमी अगर आप देखें कमिंस की है। नॉर्थन एलिस थोड़ा वेरिएशन डाल गए स्लोअर के साथ, अगर आप देखें बैक ऑफ लेंथ, अगर आप देखें फुलर लेंथ का अगर आप देखें उनका कॉम्बिनेशन दिखा। और होपफुली हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो विकेट निकाली है वो भी एक कामयाबी दिखाती है। और एडम जंपा की इकोनॉमी नौ की रही है, ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि उनकी गेंदबाजों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है, लेकिन जो टेम्पलेट शुरू में ऑस्ट्रेलिया को मिल गया, शुरुआत में एक विकेट गिर गई, 6 ओवर पावर प्ले में 60 रन बना गए, ये एक उनको क्रेडिट बन गया। और खासकर हम कह सकते हैं जो कैमरन ग्रीन अटैकिंग रोल में खेल गए, वो एडवांटेज मिल गया, इसलिए मुकाबला हार गए। और आई थिंक देखें कंसर्न तो दोनों टीमें दिख रही हैं। उनके बाद अगर आप देखें तो समस्या दिख रही है कि उनके पास अरुण फिंच आउट ऑफ फॉर्म है, उनके पास वार्नर नहीं, उनके पास मिचेल मार्श, मार्कस स्टोइनिस जैसे मिडिल ऑर्डर में प्लेयर नहीं है। खासकर गेंदबाजी में कह सकते हैं उनके पास जो तिकड़ी बात होती है, जिसमें जोश हेजलवुड की बात होती है, कमिंस की बात होती है, मिचेल स्टार की बात होती है। स्टार्क इंडिया नहीं आ रहे तो मुझे लगा कमजोर टीम है, लेकिन जो वार्निंग दी थी पैट कमिंस ने कि कहा इससे ऑस्ट्रेलिया को आप देखें तो बैटली मत लीजिए, नो बैट ले लीजिए, तो उस तरह से कह सकते हैं। लेकिन आज मुकाबले में करो या मरो के मुकाबले में और टीम इंडिया चलिए हमें अच्छी थी दिख रही है, मुकाबला हारे, लेकिन मुकाबले में पहले बैटिंग करते हुए अगर आपने 200 प्लस बनाए तो ये कॉन्फिडेंस तो अच्छा दिख रहा है। आई थिंक जो भी हो आने वाले समय में मुकाबले में हारे हैं जीते, और वर्ल्ड कप से पहले मुकाबले आ रहे हैं तो हमें ये कुछ सिखा के भी जाएंगे। और अभी वक्त है, हम चेंजेस भी कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है और हमें करनी भी चाहिए आई थिंक। और मुझे लगता है कि जो साउथ अफ्रीका है या जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज हम इंडिया में खेल रहे हैं, और यही शायद अगर ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में इसी वक्त अगर हो रही होती तो इसका मजा दोगुना होता, क्योंकि उन कंडीशन में हमें खेलने का अनुभव होता और ढलने का अनुभव अगर आप देखें तो फिर भी ऑन कंडीशन में बेटर होता। क्योंकि आप देखें T20 मुकाबले हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में खेलते, उसके बाद साउथ अफ्रीका से हमारे जो 3 T20 मुकाबले हैं वो भी अगर हमारे साथ अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया में होते, तो हमारे लिए इससे बेटर बात नहीं हो सकती है। बाकी दूसरा T20 मुकाबला पाकिस्तान ने 10 विकेट से जीत लिया, जब बाबर आजम ने अगर आप देखें तो सेंचुरी जमाई है। और दूसरे नंबर पर अगर आप देखें तो मोहम्मद रिजवान ने भी अगर आप देखें 88 रन की एक नॉट आउट बेहतरीन पारी खेली है और 199 बनाए थे, 200 का टारगेट था पाकिस्तान के सामने। पाकिस्तान ने अगर आप देखें शुरुआत में 1-2 चांसेस जरूर मिले, लेकिन वो उस चांस को अगर आप देखें तो लाभ उठाया, बैटिंग में अप्लाई के लिए अच्छी खासी बैटिंग दिखी है और जोश बहुत दो नहीं खेल रहे थे।